तो अमित को हैदराबाद नहीं, नागपुर नहीं, मुंबई भी नहीं ना। अरे बाकी के लोगों के भी लिए नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे फोकस क्यों किया? क्यों इसके सिटी के पॉइंट ज्यादा गिवन है। उसका कहना है ऐसा आदमी जो कौन है, एग्री ऑफिसर है और कौन से बैंक में काम करता है, एम बैंक में, वो आदमी कौन है पता नहीं है। सपोज मैंने एम बैंक ले ली को, लेकिन एम बैंक वाला कौन होना चाहिए, और एम बैंक वाला अगर एम यहाँ लिया तो फॉरेक्स चलेगा नहीं। जी कौन से बैंक में, पी, और जी कौन है, रिसर्च एनालिस्ट, तो जी क्या गया, रिसर्च लिख दिया। और डी कौन नहीं है, एग्री नहीं है, तो पांचवा पॉइंट डी कौन नहीं है, एग्री नहीं है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या पॉइंट्स गिवन था, देखो। हाउ मेनी टोटल पर्सन, 4 पर्सन। हाउ मेनी टोटल सिटीज, 4, एंड 4 कंपनीज। आप लोगों ने क्या किया, 4 सिटी लिखी होगी या 4 कंपनी लिखी होगी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो डेटा गिवन था वो पुट कर दिया, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, और उसके आगे देखो आप मास्टर, ठीक है ना, ये अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। डन, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं है ना, अभी आदत बदलनी है। आप खुद को सवाल पूछिए, ये 4 लोग थे, अच्छा है यही इतना बड़ा टेबल आया होगा। अंकित है, अमित है, आकाश है, वो आदमी क्या करता है एग्जाम में, अभी तक इन्हें हिस्ट्री जो भी एग्जाम हुए, कभी भी आपको ऐसा रहता है, देर आर 7% ABCDEFG, देर आर 8% MNOPQRY XYZ। अब आदत क्या थी, ABCDEFG 7 लोग दिए थे, इतनी प्रैक्टिस की, इतने बुक, इतने साल से, उस दिमाग, उस कंप्यूटर ने दिमाग क्या लगाया, देर आर 7%। अब 7% बोला तो बताओ क्या आएगा, ए से अगर स्टार्ट बोलता है तो A, B, C है, तो आगे नहीं बढ़ता है वो, ABCDEFG। बाद में उसने गोली को धोखा किया, ABCDEFN, पूरा पजल किया, और इसका जी कभी नहीं आया। अरे पता है ना उसमें जी गिवन, फिर ये बोलता है कि मास्टर को, मास्टर पजल गलत था। और समझ आ रहा है ना, आपने ये देखा, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना, वो ऐसा भी दे सकता है ABCDPZRT, समझ आ रहा है। देर आर, हाँ ऐसा अगर गिवन है, देर आर 7% A to G ABCDEFG, समझ आ रहा है। देर आर 8% फ्रॉम यम से जो भी 8% हो गया, क्लियर ना। अब आप बताइए यहां तक है ना, ठीक है। लोग है 4, कंपनी कितने, 4, और सिटी कितनी, 2 कॉलम में आंसर लाते हैं। अब आप बताइए 4 लोग थे, और आपके ये 4 4 इतना बड़ा डब्बा है ना, मान के चलो अगर ये 4 की जगह 8 लोग रहते थे, अरे पता ना 8 लोग, 8 कंपनी, एक भी क्रॉस, एक भी गलती से पता है ना, इधर का उधर हुआ, खत्म, पूरा पजल ही गलत। डन, ट्राई करते हैं 2 कॉलम में। तो यहाँ पे मैं उनकी क्या दिया है उन्होंने, कंपनी, और यहाँ पे उनकी क्या करता हूं, सिटी, पता है ना, 2 कॉलम में। अलविदा ध्यान में रखना, पजल में अभी तक ठीक है, चल रहा था। जो भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, साइड में लिख दो उसे, नाम मतलब रफ डेटा में लिखो। किसमें लिखो, नहीं आता है मुझे समझ में, तो साइड में लिख दो, बाद में देखेंगे उसे। कुछ पॉजिटिव है, एग्जैक्ट कुछ गिवन है, लिख दो उसे। पॉइंट पहला क्या कहता है, देखते हैं हम। अंकित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय, अंकित को कौन नहीं बुलाता है, TCS। तो आप ही बताओ, अंकित लिख दिया, अंकित को कौन नहीं बुलाती है, TCS। दिक्कत क्या है पता है, अभी भी मेरे पास कितनी कंपनी बची, अरे बची ना, तीनों में से कोई भी एक बुलाएगी। सर अगर ऐसा गिवन होता था तो, अंकित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय TCS, IBM एंड विप्रो, मैं वो नहीं लिखता था यहाँ निगेटिव, मैं उस निगेटिव का पॉजिटिव डेटा, समझ आ रहा है ना। TCS को अगर वो 3 कंपनी नहीं बुलाती, इसका मतलब और रिमेनिंग, हाँ मतलब जो भी होगी वो बुलाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिखता था अंकित के आगे SCL, हाँ या ना। अभी क्यों नहीं लिखा, एक ही निगेटिव पॉइंट है, समझ आया। तो अंकित कौन से कंपनी में नहीं जाएगा, TCS। डन, आगे पढ़ते हैं। अमित डिड नॉट गो टू, तो दूसरा पॉइंट है, अमित कहाँ नहीं जाता है, हैदराबाद नहीं जाएगा। एंड अमित को कौन सी कंपनी नहीं बुलाती है, IBM एंड TCS, तो अमित को IBM नहीं बुलाती है, देन TCS भी नहीं बुलाती है। यहां तक डन। अरे साइड में क्यों लिखा, क्योंकि नहीं पता चल रहा है ना एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट लिखूं। आगे, IBM कंपनी कौन से सिटी में कंडक्ट होती है, नागपुर, ये पॉजिटिव डेटा है ना। IBM कंपनी कौन सी सिटी में, लेकिन कौन सा बंदा इंटरव्यू को जाता है पता, कोई बता सकता है इस पॉइंट से क्या मिल रहा है। आप बताओ, IBM अगर नागपुर में होती है और अमित कहां नहीं जाता,
तो ये नागपुर जाएगा नहीं, उसने नहीं गिवन है। अरे हम बता सकते हैं ना, समझ आया ना। आईबीएम में जाने वाला नागपुर को जाना चाहिए, ये आईबीएम में नहीं जाता, पहले गिवन था, तो नागपुर जाएगा नहीं। यहां तक डन। डन। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, आकाश विंटू, अब ये नहीं लिखना है यहाँ, आकाश वेंट टू मुंबई नहीं। आकाश कौन से सिटी में, मुंबई। डायरेक्ट लिखो आकाश के आगे सिटी में क्या आएगा, मुंबई। यहां तक डन। अब आप ही बताओ, आकाश अगर मुंबई लेके चला गया तो अमित को हैदराबाद नहीं, नागपुर नहीं, मुंबई भी नहीं ना। अरे बाकी के लोगों के भी लिए नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे फोकस क्यों किया, क्यों इसके सिटी के पॉइंट ज्यादा गिवन है। अरे समझ आया। अगेन आकाश कौन सा सिटी में, मुंबई। अब ये हैदराबाद नागपुर नहीं था, तो अमित मुंबई जाएगा। बाकी के पॉइंट बाद में बढ़ते हैं, फिलहाल मुझे बताओ, अमित हैदराबाद नहीं, मुंबई नहीं, नागपुर नहीं, कौन सी सिटी। तो अमित के आगे क्या लिख दिया, अमित क्या, दिल्ली। यहां तक डन। अरे क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अंकित डिड नॉट गो टू, अंकित नागपुर नहीं जाता, इसका मतलब वो कौन से कंपनी में नहीं जाएगा। अरे बराबर ना। और अंकित को कौन सी कंपनी नहीं बुलाती है, HCL नहीं बुलाती है। यहां तक डन। अरे डन। पूरा डेटा खत्म ना। जो रब डेटा है उसकी हेल्प से पजल बैठता है। मुझे बताओ, अंकित TCS नहीं, HCL नहीं, IBM नहीं, कौन सी कंपनी। तो अंकित के आगे क्या लिख दिया, विप्रो कंपनी। समझ आया। IBM कंपनी कौन सी सिटी में, मैं IBM लिख सकता हूं लेकिन नागपुर पॉसिबल, आईबीएम लिख सकता था, आगे नागपुर पॉसिबल नहीं, आईबीएम यहां ही बचा ना, तो आगे क्या आएगा। अरे आया, नागपुर हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कौन सी सिटी बची, तो हैदराबाद यहां आएगा। डन। दो कंपनी बची अभी, कौन सी, एक TCS और देन HCL। उन्होंने कहा था अमित कौन से कंपनी में नहीं है। अरे आईबीएम तो चली गई ना अभी, अमित TCS, आप बताओ अमित के लिए TCS यहां नहीं, तो TCS को एक ही जगह बची ना, कौन सी कंपनी बची अभी। समझ आया। जिनका भी आंसर है इसी प्रकार अगर आया होगा तो देखिए। अरे डन। फिर इस सवाल होते हैं इसके ऊपर, मैंने सवाल नहीं पूछा। डन। पहला सवाल बताओ, अंकित की सिटी कौन सी है, या फिर मुंबई को कौन जाता है, नागपुर को कौन जाता है, ऐसे 5 सवाल होते हैं, 5। या फिर आपको ये भी पूछेगा कंपनी सिटी, जो भी उसको पूछना है। क्लियर। सपोज मैं सवाल पूछता था, HCL कंपनी कौन से आदमी जाएगा, अमित। नागपुर, अजय। अंकित क्या सिटी, अरे हैदराबाद। आप फाइंड ऑड मैन आउट, हाँ ध्यान दो। अंकित इज रिलेटेड टू HCL, अंकित रिलेटेड टू, अरे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। देन अमित रिलेटेड टू TCS, अमित रिलेटेड टू, देन आकाश रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ आया, क्वेश्चन बनाया, ये हमारे पास आंसर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया मैंने। अमित रिलेटेड टू, अमित रिलेटेड टू HCL, तो मैंने, सॉरी अंकित रिलेटेड टू HCL, मतलब मैंने क्या किया, अंकित के नीचे वाली कंपनी ली, हाँ या ना। अमित TCS, अमित के नीचे वाली कंपनी ली, तो आप ही बताओ, आकाश नीचे वाली कंपनी IBM। समझ आया। ये क्वेश्चन बनाया है, ये ओरिजिनल तो यही आंसर आएगा। क्लियर। अरे डन। पक्का। ये अगर करोगे ना तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि इतना आप, मैं नेसेसरी नहीं कह रहा हूं, आपको अगर बॉक्स बनाना है तो बना सकते हो। सोचो ना कि 4 लोगों की जगह 8-9 लोग गिवन है, तो बॉक्स कितना बड़ा बनता था। बराबर ना, होते हैं बार क्रॉस करना पड़ता था आप लोगों को। क्लियर। क्लियर है ऑनलाइन में, बताइए। मुझे सिर्फ पहले तो बताओ कितने वेरिएबल का है, इतना ही क्वेश्चन करना है, हाँ एंड कर देंगे। कितने व्हेरिएबल का आहे, त्या याच्यावरती नका जाऊ, बाप्पा बाप्पा एवढं मोठं खातं कसं रे, गच गच, हा। अरे बराबर ना, तो आंसर भी बताना है वैसे। कितने वेरिएबल, दो। डन। मैं सिर्फ स्टार्ट, उन्होंने क्या गिवन है स्टार्टिंग, मतलब देखो, हाँ उनका कहना है क्या, A B, देन कौन गिवन है, C D E F G। आपको है ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और वहां पे ऑप्शन भी होते हैं ना, ऑप्शन नहीं गिवन है। देन अब आप लोगों का समय, एक मिनट ऊपर देखिए, आप लोगों को समय क्या लगेगा। उन्होंने कहा दे वर्क एज अ इकोनॉमिक्स, उनकी पोजीशन बोलते हैं ना अलग अलग प्रोफेशन, और वो अलग अलग बैंक में काम करते हैं, और बैंक का नाम LMNOP। तभी भी कहा जाए तो 3 3 6 3 9 3 12 लाइन का है। अच्छा हुआ मैंने बैंक के नाम LMNOP लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कम से कम 4 लाइन बढ़ती थी, तो अजून कोमात। अरे बराबर ना, की दिक्कत जाती थी।
अरे भाई मैंने बैंक के नाम LNOP, समझ आया ना, ओरिजिनल नहीं लिया। एग्जाम में जो भी गिवन, ओरिजिनल भी गिवन है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को SBI लिखोगे, उतना तो कॉमन सेंस हमें है। समझ आया? अरे हाँ या ना? डन। तो आप लोग अब देखिए, आर्यन आर्यन आपका सवाल था, देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। 8 बैंक बराबर ना, कितनी ये थे, 7, 7 बैंक, हाँ कि चले 3 3 6 7, और उसके बाद 7 क्या था उन्होंने, प्रोफेशन। इतना बड़ा, मतलब एक बात बताऊं, मैं टाइमिंग बताता हुआ, एक बनने के लिए 7 बार करना पड़ेगा ना क्रॉस पॉजिटिव। अरे करना पड़ेगा ना, सपोज एक का पॉजिटिव भी दिया तो बाकी को तो निगेटिव करना पड़ेगा। 7 सेकंड वेस्ट होगा कितना। और दूसरा वेरिएबल जो प्रोफेशन था उसमें 7 सेकंड, कितनी तो सेकंड, 14, 14 सेकंड। और कितने लोग हैं, 7, 14 इंटू 7, 49, ठीक है, 98। 2 मिनट आपके सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव करने में जाएंगे, डन, लाइन ड्रॉ करने में जाएगा, डन। उसके बाद पॉइंट सोचोगे, डन। अरे क्लियर? आपको जो भी पसंद आए इससे करना है, इससे करना, लेकिन मैं जब आंसर बताऊंगा तो मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा, क्या, बैंक और उसका प्रोफेशन। कर सकते तो बहुत बढ़िया, नेसेसरी नहीं है। या फिर आप पॉइंट साइड में लिखो, ठीक है, फास्ट, 5 मिनट का समय है। आपको जो पॉइंट समझ में है तो वो पॉइंट के ऊपर फोकस करो। अब बताइए, पहला पॉइंट है, सी कौन से बैंक में काम करता है, तो आगे लिख दिए एन बैंक, अरे डन। ओके, आगे क्या बोलता है, लेकिन सी कौन नहीं है, रिसर्च और क्लर्क नहीं है। तो पहला पॉइंट, सी ना ही रिसर्च है और ना ही, अरे सी की बैंक गिवन है लेकिन पोजीशन गिवन नहीं है, डन। ओके, अब आप बता, सी 2 नहीं है, रिमेनिंग 5 में से कोई भी होगा। आगे क्या बोलता है, ई कौन है, IT ऑफिसर, अरे ईज बोला है ना, और कौन से बैंक में, आर, ये तो डायरेक्ट गिवन है, ER बैंक, और कौन है, IT ऑफिसर। देन ये कौन से बैंक में, सॉरी ये कौन है, फॉरेक्स ऑफिसर, तो ये क्या लिख दिया, फॉरेक्स ऑफिसर। एंड डज नॉट वर्क इन अ बैंक L और Q, तो दूसरा पॉइंट है, ये कौन से बैंक में नहीं है, L में नहीं, Q में नहीं। भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो साइड में लिख दिया। आगे, द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर अ बैंक, उसका कहना है ऐसा आदमी जो कौन है, एग्री ऑफिसर है, और कौन से बैंक में काम करता है, M बैंक में, वो आदमी कौन है पता नहीं है। आगे, द वन हु वर्क्स फॉर अ बैंक EL वर्क एज अ टर्मिनल ऑपरेटर, जो आदमी कौन है, टर्मिनल ऑपरेटर है, वो कौन से बैंक में काम करता है, L, वो आदमी कौन है पता नहीं है। द वन हु का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट, जी कौन से बैंक में, सॉरी यप कौन से बैंक में, क्यू, तो यप के आगे क्यू बैंक लिख दी। जी कौन से बैंक में, पी, और जी कौन है, रिसर्च एनालिस्ट, तो जी के आगे रिसर्च लिख दिया। और डी कौन नहीं है, एग्री नहीं है, तो पांचवा पॉइंट, डी कौन नहीं है, एग्री नहीं है, डन। ये 5 पॉइंट, और रिमेनिंग हमें ये डेटा कवर करना है। आप बताओ कितने लोगों को बैंक बची है, 3, कितने लोगों को ये बचा है, 2 या 3 लोगों को ये बचा है। कौन कौन से बैंक बचे हैं पहले देखते हैं, PQRN चली गई, PQRN चली गई, यल बैंक बची ना, यम बची, यस बची, कोई भी हो सकता है ना, LMS MA कहां पे भी हो सकता है। उन्होंने कहा था ये कौन से बैंक में नहीं है, एल, और क्यू में नहीं, अब क्यू तो वैसे भी चली गई थी। अब आप बोलो ए को एल बैंक नहीं इसमें से, चलो ए को एल बैंक नहीं, कौन सी बैंक बची, यम और यस। अब सपोज मैंने यम बैंक ले ली एक को, लेकिन यम बैंक वाला कौन होना चाहिए, और यम बैंक वाला अगर यम यहां लिया तो फॉरेक्स चलेगा नहीं। समझ आ रहा है? तो यल बैंक भी नहीं, यम भी नहीं, कौन सी बैंक बची, यस, तो ये को यस बैंक चली गई। समझ आया? डन। अब आगे कौन सी बैंक बची, LM, एल यहां, यम यहां, यम यहां, यल यहां, पॉसिबल है, डन। अब आप ही बताओ, सपोज मान के चलो मैंने यल और यम यहां ले लिया, यम वाला कौन है, लिखना पड़ेगा ना मुझे, यम, यम कौन है, वही कहता है डी कौन नहीं चाहिए था। डी अगर एग्री नहीं चाहिए मतलब वो यम होगा, तो यम यहां आएगा ना, तो यहां कौन आएगा, एल। यम वाला कौन था, एग्री को, यल वाला कौन था, टर्मिनल, और डी एग्री नहीं है, प्रूव हुआ। ये तीनों भी पॉइंट खत्म, ये वाला भी पॉइंट। अब 2 पॉइंट बचे, 2। अब उन्होंने कहा सी रिसर्च, और रिसर्च तो चला गया था, सी कौन नहीं है, अब सी को क्लर्क नहीं, क्लर्क को जगह बची ना एक, अरे बच्ची ये तो वहां पे लिखना पड़ेगा, कौन सी पोजीशन बची इसमें से, एक को यहां आएगा, इकोनॉमिक्स। समझ आया? अरे डन, क्लियर?
दो वेरिएबल का डेटा था हमारे पास गिवन, और वहां पे सवाल होता है वो अमंग फॉलोइंग एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो वहां पे एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है, बी, सी का प्रोफेशन, जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम देख के। क्लियर? यही कंटिन्यू चलेगा, पता ना आज कैसे प्रॉब्लम के, कल एटलीस्ट थोड़े से लेने वाले प्रॉब्लम के ऊपर स्विच करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।